हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च करे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, जिनकी टोटल वर्थ देखी जाए तो वो थी 12,100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करे गए हैं। तो ये लॉन्च करे गए वाराणसी में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 29 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिनकी टोटल वर्थ थी 12,110 करोड़ रुपीज़ इन वाराणसी। ठीक है, और इसमें 19 प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, और 10 प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट फॉर दी। ठीक है, तो वो ये जो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है किसके लिए लिए जा रहे हैं, तो ये लिए जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच। ठीक है, ताकि 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट लिए जा सके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, और ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ये जो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है ना, इन्हें मैन्युफैक्चर कौन करेगा, इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न, जो कि कानपुर में इनकी डिवीज़न है, वो करेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 458.87 करोड़ रुपीज़। ठीक है, आपको बताने किसने लॉन्च करी है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इन न्यू दिल्ली। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च करा है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये एक तरह के जो सॉफ्टवेयर लॉन्च करा गया है। ठीक है, ये क्या होगा, एक सिंगल विंडो होगी, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कैडेट्स के लिए, जो भी एनसीसी कैडेट है। ठीक है, बेसिकली डिज़ाइन करा गया है उनके एंट्री और एग्ज़िट मॉडल के लिए। मतलब इससे अब उन्हें हेल्प मिलेगी, मतलब कोई भी उनके सर्टिफिकेशन। ठीक है, और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडियन डाटाबेस ऑफ एनसीसी कैडेट एट द टाइम ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो उन्हीं के लिए बेटर चीज़ है एनसीसी कैडेट्स के लिए। ठीक है, आपको बताना है एनसीसी ने किसके साथ एमओयू साइन करा है, कौन से बैंक के साथ, फॉर ओपनिंग ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ऑफ एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी जो भी कैडेट है वो अपना ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, कौन से बैंक में, एसबीआई के साथ ये एमओयू साइन करा है एनसीसी ने। ठीक है, तो जितने भी कैडेट हैं एनसीसी के उन्हें डेबिट कार्ड मिलेगा, चेक बुक मिलेगी, पासबुक फैसिलिटी। ठीक है, और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट उनका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अबाउट 5 लाख कैडेट विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एमओयू एवरी ईयर। ठीक है, इन विच स्टेट चीफ मिनिस्टर कॉलेज स्टूडेंट रिहेबिटेशन स्कीम 2023 लॉन्च। तो आपको पता ही है कि मणिपुर में काफ़ी टाइम से डिस्टरबेंस चल रही थी, तो स्टूडेंट्स की एजुकेशन भी हैम्पर हुई थी। उसी को देखते हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन, ये एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर कॉलेज स्टूडेंट रिहेबिटेशन स्कीम 2023। ठीक है, और ये मणिपुर में लॉन्च करी गई है। ठीक है, और मणिपुर की कैपिटल कौन सी है, इम्फाल। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन वीरेन सिंह, और गवर्नर है वहाँ पे अनुसुईया। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो ये हर साल 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इस बार की थीम क्या है, अनलैशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफिनाइट पॉसिबिलिटी, ये इस बार की थीम है। ठीक है, और इट टुक 100,000, और वर्ल्ड पॉपुलेशन का आपको ट्रेंड समझा दूं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा साल लग गए, 1000 ऑफ ईयर लग गए। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंचने में, लेकिन उसके 200 साल बाद ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी, और 2011 में आके ये आपकी पॉपुलेशन 7 बिलियन के मार्क को टच कर गई। ठीक है, और 2021 में ये सिर्फ 10-11 साल में ही ये 7.9 बिलियन हो चुकी है। और अभी आपको पता ही है कि 2023 में इसने 8 बिलियन भी क्रॉस कर लिया, 8 बिलियन हो चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और कहा जा रहा है कि 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी, और 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक, और 10.9 बिलियन हो जाएगी 2100 तक। तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इस्टेब्लिश किया गया था बाय दैन गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इन 1989, और यूएन का रेजोल्यूशन था 45/2116 ऑफ दिसंबर 1990। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कब ऑब्जर्व करेंगे, 11 जुलाई को। और पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो मनाया गया वो बनाया गया 19 जुलाई 1990 को, सॉरी 11 जुलाई 1990 को। ठीक है, इन मोर देन 90 कंट्री।
अगर हम बात करें अदर इम्पोर्टेंट डेज़ की, तो 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल पोस्टल वर्कर डे, और 11 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इंडिया ने साइन करा है प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड द करंट एमओयू, ठीक है, किस कंट्री के साथ? तो ये जो प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट साइन करा गया है, जो एमओयू है उसकी डेट को एक्सटेंड करने के लिए, ये साइन करा गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच, ठीक है। इन दोनों कंट्री के बीच ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑन, और ये एमओयू था किस फील्ड में? तो ये एमओयू था ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अभी इसे एक्सटेंड करके 2028 तक कर दिया गया है। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो कैपिटल उनकी सिंगापुर ही है, ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, ठीक है, और करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है ली हैसिन लॉन्ग। ये आप देख सकते हैं सिंगापुर मैप में। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर की मीट आपको बताना है कौन सी सिटी में हुई है। स्पेस इकोनॉमी लीडर की मीटिंग हुई है आपकी बेंगलुरु में, ठीक है। और आपको बताइए कि इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और आपको बताइए इसरो लॉन्च करने वाला है 14 जुलाई को अपना चंद्रयान 3 मिशन। गुजरात गवर्नमेंट ने साइन करे हैं 6 एमओयू विद प्राइवेट इंडस्ट्री, ताकि किस लिए साइन करें हैं 6 एमओयू? ताकि जो मैंग्रोव की प्लांटेशन करी जा सके गुजरात में, अंडर विच स्कीम? तो आपको बताना है जो मैंग्रोव की प्लांटेशन हो रही है कौन से स्कीम के अंडर हो रही है? ये हो रही है मिस्टी स्कीम के अंडर। इन गुजरात द मैंग्रोव विल बी प्लांटेड ओवर 3000 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड टू कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम। Gujarat government inked 6 MOU with private industry for the mangrove plantation under the MISTI scheme at Dwarka in the presence of Union Minister for Environment, Forest and Climate Change कौन है? भूपेंद्र यादव। गुजरात की बात करते हैं तो कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, गवर्नर आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है किसे अपॉइंट कर लिया गया है न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो नए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं एमयू नायर, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर एज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और सबके साथ शेयर कीजिएगा, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। एंड लाइक भी कर ही सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर से।